द मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के एंटीनियो, वेसिनियो। एंटीनियो और वेसिनियो जो थे वो फास्ट फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। पोर्शिया, पोर्शिया जो थी वेसिनियो की लवर थी। शाइलॉक एक यहूदी था जो कि सूद पे पैसे देता था। नर्शिया, नर्शिया जो है पोर्शिया की मेड थी। ब्लास्थर, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था पार्ट फर्स्ट में कि जो पोर्शिया थी वो एज ए लॉयर एंटीनो का केस लड़ने के लिए जाती है, तब उसका नाम ब्लास्टर था। ड्यूक ऑफ वेनिस, जो उसमें कोर्ट में केस चल रहा था, जो जज था उसको ड्यूक ऑफ वेनिस यहाँ कहा गया है। और ब्लैरियो, ब्लैरियो जो थे वो पोर्शिया के कजन थे। But this appeal had no effect on the Jew. He insisted upon the pound of the flesh which was due to him according to the bond. जो पोर्शिया उसे अपील कर रही थी कि तुम उसे माफ कर दो एंटीनियो को, और जो तुमने फ्लैश के लिए बोला है वो रहने दो। तो ये जो उसकी थी वो जू जो था वो उसकी बात नहीं मान रहा था, वो इंसिस्ट कर रहा था कि उसे पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए, विच वाज ड्यू टू, क्योंकि वो उसने बॉन्ड पे लिखवाया हुआ था। Why then एंटीनियो सेड पोर्शिया, तो पोर्शिया एंटीनियो कहते फिर क्या करें। जो मस्ट प्रिपेयर योर बुजम फॉर द नाइफ, वो कहती है तुम अपनी छाती को तान के रखो क्योंकि जो नाइफ है वो तैयार है फ्लैश काटने के लिए। एंड वाइल शाइलॉक वाज शार्पनिंग ए लॉन्ग नाइफ विद ग्रेट ईगरनेस टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ द फ्लैश, और जो शाइलॉक था वो दूसरी तरफ अपने नाइफ को अच्छी तरह से शार्प कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं उसकी फ्लैश जो है, उसका मांस जो है वहां से काट लूंगा। पोर्शिया said to Antonio, have you anything to say? पोर्शिया एंटीनियो से पूछती है क्या तुम्हें और कुछ बोलना है। Antonio with a calm resignation replied that he had little to say and that he has prepared his mind for death. एंटीनियो कहता है कि अब वो प्रिपेयर है पूरा, उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है कि अब उसको पता है कि मैंने मरना ही है, मैंने अपने माइंड में तैयार कर लिया है कि अब मेरी मौत होने वाली है। उसके बाद वो वेसिनियो को कहता है गिव मी योर हैंड वेसिनियो, कहता है वेसिनियो मुझे अपना हाथ दो। फियर यू वेल, मैं तुम्हें अलविदा बोल दूं। ग्रीफ नॉट दैट आई एम फॉलन इनटू द मिसफॉर्चून फॉर यू, वो कहता है ग्रीफ मैंने दुख करना, तुम इस बात का दुख नहीं करना कि मैं तुम्हारी वजह से इस दुर्भाग्य में फंस गया हूँ। कमेंड मी योर ऑनरेबल वाइफ एंड टेल हर हाउ आई हैव लव्ड यू, वो कहता है जब अपनी वाइफ से मिलोगे तो तुम उसको बताना कि हम दोनों आपस में कितना प्यार करते थे। Vesinio in the deepest affliction replied Antonio, I am married to a wife who is as dear to me as life itself. Vesinio कहता है बड़े दुख में, उसको बड़ा दुख हो रहा था, वो जवाब देता है दुख में एंटीनियो को कि मैं आई एम मैरिड टू ए वाइफ, मैं उस औरत से शादी करने जा रहा हूँ हु इज एज डियर टू मी एज लाइफ इटसेल्फ, वो मुझे इतनी प्यारी है जितनी कि मुझे अपनी अपनी जिंदगी प्यारी है। बट लाइफ इटसेल्फ माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड, बट लाइफ जिंदगी और मेरी वाइफ और जो सारी दुनिया आर नॉट असीम्ड विद मी विद योर लाइफ, ये सारी चीजें मुझे प्यारी हैं मगर इतनी प्यारी नहीं है जितनी कि मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। आई वुड लूज ऑल, मैं सब कुछ खो दूंगा। आई वुड सेक्रीफाइस ऑल टू दिस डेविल हियर टू डिलीवर यू, वो कहता है मैं सारी चीजें जहां अपनी निछावर करने के लिए तैयार हूँ अगर ये तुम्हें छोड़ दे। Shylock now cried out impatiently, well trifle time, I pray pronounce the sentence. वो impatiently मैंने बड़ा चिल्लाता है जोर जोर से, जल्दी से करो टाइम बीता जा रहा है। ड्यू को कहता है कि जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, टाइम खत्म होता जा रहा है। Portia asked if the scales were ready to weigh the flesh and she said to the Jew, पोर्शिया जीव को कहती है तुम अपने जो तराजू है तैयार रखो फ्लैश को नापने के लिए। Shylock, you must have some surgeon by lest she should bleed to death. उस Shylock को बोलती है तुम्हें कोई सर्जन तैयार करके रखना चाहिए, डॉक्टर, सर्जन ने डॉक्टर को तैयार करके रखना चाहिए, नहीं तो ये जो उसके जो आप फ्लैश काटोगे तो वो हो सकता है ब्लीडिंग होने से, खून बहने से वो मर भी जाए। Shylock, whose whole intent was that Shylock should bleed to death, said, "It is not so named in the bond." Shylock, जिसकी पूरी यही मर्जी थी कि एंटीनियो मर जाए किसी ना किसी तरीके से, वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा बॉन्ड में कि मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और इसे बचा लूंगा। Portia replied, "It was not so named in the bond, but what of that? It was good you did so much for charity." पोर्शिया उसको कहती है तुम सही कह रहे हो कि ये कुछ बॉन्ड में नहीं लिखा है, बट फिर भी फॉर चैरिटी, मतलब कि अच्छे होने के लिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। टू दिस ऑल द आंसर Shylock would make was,
I cannot find it. It is not in the bond. शाइलार्क फिर से जवाब देता है, मुझे नहीं पता, ये सब कुछ बॉन्ड में नहीं लिखा गया है. Then said Portia, a pound of Antonio's flesh is thine. अब पोर्शिया कहती है, चलो 1 किलो जो तुम्हें फ्लैश लेनी है तुम्हारी हुई. ला लोज इट, ला जो कानून है मानता है कि तुमने बॉन्ड पे लिखवाया है, उसकी फ्लैश तुम्हारी हुई है. कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट तुम्हें देने के लिए तैयार है. एंड यू मे कट दिस फ्लैश ऑफ हिज ब्रेस्ट, और तुम उसकी छाती से वाली जो मांस है काट लेना. The law allows it and the court awards it. कानून तुम्हें इजाजत देता है इसकी, और कोर्ट भी इसी इजाजत देती है तुम्हें उसे काटने की. Again Shylock explained, "Oh wise and upright judge, a Daniel is summoned to judgment." And then he sharpened his long knife again and looking eagerly on Antonio, he said, "Come prepare." वो फिर से ड्यूक को बोलता है, जल्दी से जजमेंट दो. और मैं उसका जो अपना चाकू था वो तेज कर रहा था, और वो पूरा तैयार था कि मैंने उसका मांस यहाँ से काट लेना है. Tarry a little, Jew, said Portia. Portia कहती है, वेट करो थोड़ा सा. उसको बोलती है शाइलार्क को, रुको. There is something else, जहाँ पे कुछ और भी है. This bond here gives you no drop of blood. The words are a pound of flesh. ये जो तुमने बॉन्ड लिखवाया है उस पर लिखा है कि जब तुम उसकी 1 पाउंड फ्लैश काटोगे तो कोई भी खून का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए. दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, मतलब एक भी खून की बूंद नहीं गिरनी चाहिए, सिर्फ तुमने फ्लैश ही काटनी है, मांस ही काटना है. No, it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood. अब शाइलार्क के लिए इम्पॉसिबल था कि वो फ्लैश को काटे और कोई भी खून नहीं बहे. This wise discovery of Portia's that it was the flesh and not the blood that was named in the bond saved the life of the Antonio. और ये जो उसने नया आविष्कार कर लिया था पोर्शिया ने, जो उसने बोला कि सिर्फ फ्लैश ही काटनी है ना कि ब्लड, उसने एंटीनियो की लाइफ को बचा लिया. एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सेगसिटी ऑफ द यंग काउंसलर, और सारे लोग उसकी वाहवाही वहां पे करने लगे. दिस अनएक्सपेक्टेड जजमेंट अपसेट ऑल शाइलार्क प्लान. ये जो जजमेंट थी, ये जो उसने सोचा भी नहीं था शाइलार्क को ऐसा हो जाएगा, उसके शाइलार्क जो प्लान थे वो सारे टकनाचूर हो गए. Who could cut off a pound of flesh without shedding a drop of blood? कौन मांस को काटे जिससे कि बिना ऐसा मांस काट ले कि कोई भी ड्रॉप ब्लड का नहीं गिरे. Realizing that he was completely defeated, अब उसको लगा शाइलार्क को कि मैं तो हारता जा रहा हूँ, defeated मैंने हारना. शाइलार्क turned to Bassanio, शाइलार्क बेसिनियो की तरफ होता है, and asked for 3 times his principal, और कहता है कि मुझे जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था उसका 3 गुना पैसा मुझे वापस कर दो. But as Bassanio come forward with a bag of gold, और जैसे बेसिनियो जो उसने बैग पकड़ा और गोल्ड का लेके आगे होने लगा, पोर्शिया stopped him and said, पोर्शिया उसको रोक लेती है और कहती है, शाइलार्क has already refused the money. शाइलार्क ने पहले से ही मना कर दिया है, रिफ्यूज मैंने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं लेगा. He can only have the penalty. वो सिर्फ जो उसने बॉन्ड में लिखवाया है वही देगा. Shylock now said that he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. इसके बाद शाइलार्क कहता है, चलो ठीक है, तुम मुझे 3 गुना पैसे नहीं दो, सिर्फ मैंने जितने पैसे तुम्हें दिए थे 3000 डुकेट्स वही मुझे वापस कर दो. इसके बाद भी पोर्शिया क्या कहती है, उसको रिफ्यूज कर देती है, कहती है नहीं, तुम्हें फ्लैश ही चाहिए तो फ्लैश ही लो. ही कुड टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश और नथिंग. उसको सिर्फ वो मांस मिलेगा, 1 पाउंड फ्लैश, जा तो कुछ भी नहीं मिलेगा. All was now lost for Shylock. अब शाइलार्क को लगा सब कुछ डूबने लगा है, मैं आ रहा हूँ. He turned away eagerly to leave the court. अब वो वहां से गुस्से में भागने लगा कोर्ट से. But there was something more that Portia had to say to him. But Portia उसको रोकती है, वो कहती है मेरे पास और भी है कुछ तुम्हारे लिए, रुको और सुनो. You cannot leave so soon, Shylock. तुम जहाँ से इस तरह से जल्दी से भाग नहीं सकते. She said the law has now a hold on you. अब तुम कानून के शिकंजे में आ गए हो शाइलार्क. You have plotted against the life of the Christian and a city of Venice. तुमने एक प्लॉट तैयार कर दिया था जिससे कि एक क्रिश्चियन जो था उसकी जो जिंदगी थी वो तुम खत्म करने वाले थे, और जो वो क्रिश्चियन जो था वो सिटीजन था वेनिस का. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, और वेनिस के लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इज डेथ. इस जो क्राइम जो तूने किया है शाइलार्क को बोलते हैं, उसका जो पनिशमेंट है वो क्या है, डेथ है, तुम्हें मौत मिलेगी. Besides, half your goods and money will go to the state of Venice. जो तुम्हारे गुड्स हैं, चीजें हैं, और जो तुम्हारी मतलब जायदाद है, उसका आधा हिस्सा स्टेट ऑफ वेनिस को चला जाएगा.
and the other half to the Antonio against whose life was too plotted. और आधा हिस्सा एंटीनियो को चला जाएगा जिसकी जिंदगी तुमने खत्म करनी चाहिए। दिस वॉज अ टेरिबल ब्लो टू शाइलार्क। ये शाइलार्क के लिए बड़ा धक्का था, तूफान जैसे उसके आसपास वो आ गया। इट वॉज नो हिज टर्न टू बेग फॉर मर्सी। अब उसकी बारी आ गई थी दया मांगने। वो कह रहा मुझ पे दया करो। द ड्यूक हु वॉज हैप्पी एट द वे थिंग्स हैड गॉन वॉज रेडी टू स्पेयर हिज लाइफ एंड इवन अलो हिम टू कीप ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब जो ड्यूक था, वो जो जज था वहां पे कोर्ट में, वो बड़ा खुश हो रहा था जिस तरह से चीजें चेंज हो गई। वॉज ऑलरेडी टू स्पेयर हिज लाइफ। वो उसकी जिंदगी को स्पेयर कर रहा था। एंड इवन अलो हिम टू कीप ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी बट ही कुड हैव टू गिव हाफ इट टू द एंटीनियो। वो कहता जो भी तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी है वो तुम एंटीनियो को दे दो क्योंकि तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। The genius Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to the Shylock's daughter, who had married a Christian against his father's wishes. अब एंटीनियो जो इतना अच्छा था दिल का, वो कहता है कि मुझे ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी वो नहीं चाहिए, इसके अलावा जो तुमने प्रॉपर्टी मुझे देनी है, ये प्रॉपर्टी तुम अपनी बेटी को देना, क्योंकि जो उसकी बेटी थी उसने उसके अंगेंस्ट जाकर एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो एंटीनियो वो क्रिश्चियन था और शाइलार्क एक यहूदी था, तो उसकी बेटी ने क्रिश्चियन के साथ शादी कर ली थी और शाइलार्क हेट करता था क्रिश्चियंस के साथ। आफ्टर पोर्शिया इन द डिस्गाइज ऑफ ए लॉयर, पोर्शिया ने अपने आप को जैसे वो लॉयर के उसके भेष में थी, डिस्गाइज मैंने उसके वेशभूषा में थी, हैड वन द केस फॉर एंटीनियो। उसने एंटीनियो के खिलाफ जो केस था वो जीत गया। बेसिनियो वेंट टू थैंक हर। बेसिनियो उसके पास गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ही ऑफ कोर्स डिड नॉट नो हु शी वाज। बेसिनियो नहीं जानता था कि वो कौन है। ही आस्क्ड हर टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। पोर्शिया एट फर्स्ट रिफ्यूज टू रिसीव एनी। पोर्शिया ने पहले तो बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट व्हेन बेसिनियो इंसिस्टेड, जब बेसिनियो उसको जोर देके कहने लगा, इंसिस्टेड मैंने जोर देके कहना, शी सजेस्टेड दैट ही कुड गिव हर द रिंग ऑन हिज फिंगर। वो कहती है जो तुमने अपनी फिंगर में रिंग डाली है वो मुझे दे दो। नो बेसिनियो वाज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब बेसिनियो को डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया बिकॉज ही हैड प्रॉमिस नेवर टू पार्ट विद द रिंग। क्योंकि उसने अपने जो पोर्शिया थी, पोर्शिया ने उसको वो रिंग दी थी जो बेसिनियो ने डाली हुई थी और उसने प्रॉमिस किया था कि मैं ये रिंग किसी को नहीं दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। ही टोल्ड पोर्शिया दैट द रिंग वाज वैल्यूलेस एंड ही वांटेड टू गिव हर समथिंग ऑफ रियल वैल्यू। वो पोर्शिया कहता है ये तो वैल्यूलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं तुम्हें कोई वैल्यूएबल थिंग देना। बट पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग। मगर पोर्शिया कहती है नहीं मुझे यही वाली ही रिंग चाहिए। बेसिनियो टोल्ड हर दैट the ring had been given by his wife and she would not like him to part with it. बेसिनियो कहता है, उसको बोलता है कि ये जो रिंग है मेरी वाइफ ने मुझे दी थी और मैं इसको किसी को भी देना नहीं चाहता। Indeed she had been even made him promise that he would never do so. और इवन की जो उसकी वाइफ है उसने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि ये रिंग तुम हमेशा अपने पास रखना, किसी को नहीं देना। He appealed to Portia to ask for some other thing. वो उसको पोर्शिया को बोलता है तो प्लीज तुम मेरे से कुछ और चीज मांग लो। बट पोर्शिया टर्न्ड अवे प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। मगर पोर्शिया दूसरी तरफ मुड़ जाती है और इस तरह से बताती है जैसे कि वो बड़े गुस्से में है। एंटीनियो थॉट दैट शी वाज फीलिंग इंसल्टेड। एंटीनियो को लगा कि जो पोर्शिया है उसको अपनी इंसल्ट फील हो रही है। वो बेसिनियो को कहता है, डियर बेसिनियो सेड एंटीनियो लेट हिम हैव द रिंग। वो कहता है एंटीनियो बेसिनियो को बोलता है कि चलो तुम ये वाली रिंग उसको दे दो। लेट माई लव एंड द ग्रेट सर्विस ही हैज डन फॉर मी बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स डिस्प्लेयर। वो कहता है कि जो इसने मेरे प्यार के लिए किया है और मेरे लिए जो भी उसने किया है वो एक बहुत बड़ी चीज है। कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर वाइफ गुस्सा हो जाएगी तो मैं उसको मना लूंगा। प्योर बेसिनियो हैड टू एग्री। क्यों जो बेसिनियो था वो बेचारा मान जाता है और रिंग उसको दे देता है। How could he say no to Antonio who had risked his life for him? वो एंटीनियो को ना कैसे कर सकता था क्योंकि उसने जो अपनी लाइफ थी वो उसके लिए कुर्बान करनी चाहिए। सो ही वेरी विलिंगली गिव अवे द रिंग। सो इसने बड़ी आराम से वाली रिंग उसको पोर्शिया को दे दी। जस्ट एज एंटीनियो एंड बेसिनियो वर लिविंग द कोर्ट, और जैसे ही एंटीनियो और बेसिनियो दोनों कोर्ट से बाहर निकलने लगते हैं, न्यूज केम दैट एंटीनियो's ships which were thought to be have been lost had safely arrived at the port. उनको खबर मिलती है कि एंटीनियो के शिप्स जो वो सोच रहे थे कि कहीं घूम गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं,
वो पॉट पे आ गए हैं। Filled with joy, the two friends now hurry to Belmont to tell Portia the story of their great good fortune. और वो दोनों खुश हो गए और दोनों फ्रेंड चाहते थे कि वो जल्दी जल्दी बेलमोंट जाए और पोर्शिया को जी सारी जो कहानी थी सुनाए। When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he has no longer had the ring. अब Bassanio जैसे ही बेलमोंट पहुंचा तो वो छुपाना चाहता था, हाइड मैंने छुपाना कि जो रिंग थी उसके पास नहीं है। But Portia soon found that he had not the ring on his finger. But Portia ने जल्दी ही देख लिया कि रिंग उसके फिंगर में नहीं थी। When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. अब जब पोर्शिया कहती है कि तुम रिंग तुम्हारे पास नहीं है, तो बेसिनियो को कहती है तुमने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था वो तुमने तोड़ दिया। Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. फिर उसके बाद एंटीनियो इसके साथ गया था बेलमोंट में पोर्शिया से मिलने। तो एंटीनियो पोर्शिया को कहता है कि प्लीज बेसिनियो को माफ कर दो, मैंने ही उसको बोला था कि वो जो वाली रिंग है वो लायर को दे दो। पोर्शिया प्रिटेंडेड टू बी टू एग्री। पोर्शिया ऐसे दिखाती है कि जैसे वो चलो ठीक है हो गया। She said to Bassanio, here is another ring. अब बेसिनियो को फिर से एक और रिंग निकाल के दिखाती है। See that you do not lose this one too. अब कहती है अब की बार ये वाली रिंग तुम नहीं घुमाना। वो सेम रिंग जो थी वो फिर से उसको वही रिंग निकाल के दिखाती है। Bassanio looked at the ring. Bassanio उस रिंग की तरफ देखता है। It was exactly like the first. वो बिल्कुल सेम थी जैसे कि पहली वाली थी। As he stood there staring at it, अब वो वहां खड़े होकर उसको देखने लगता है। पोर्शिया gave a mercy laugh, merry laugh. पोर्शिया बीच में हंस रही थी and told them the whole story. फिर उसने उसको पूरी कहानी सुना दी कि कैसे कैसे उसकी कजन ने उसकी हेल्प की और उसको बताया और वो वहां पे लायर बन के ऐसे डिस्गाइज करके अपने आप को वहां पे पहुंच गई और उसने कैसे कैसे एंटीनियो को वहां पे बचाया। उसने पूरी कहानी उसको सुना दी बेसिनियो को और एंटीनियो को। इसी के साथ हमारा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी है जो पूरी खत्म हो चुकी है आज इसका सेकंड पार्ट था। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन आंसर्स या फिर हिंदी समरी किसी भी चैप्टर की आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसके साथ अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं आई, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।